नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जानेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें कहा है कि बताइए कि कहा है इसमें दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। मतलब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 दिया गया है। फिर कह रहा है यदि छोटी संख्या का वर्ग क्या हो रहा है, बड़ी संख्या का 8 गुना हो रहा है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या हो रहा है, 8 गुना वर्ग हो रहा है। तो हमको वो संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है तो हम मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या मान लेते हैं x है। हम बड़ी संख्या को x मान ले रहे हैं और छोटी संख्या को माना छोटी संख्या क्या है, y। छोटी संख्या को हमने y मान लिया और बड़ी संख्या को x मान लिया। अब करें क्या, जो उसमें कंडीशन नंबर सेकंड कहा है, कंडीशन सेकंड में कहा है कि स्थिति सेकंड में कि जो छोटी संख्या का वर्ग है वह बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या y माने हैं तो यहां लिख दीजिए केस सेकंड या केस फर्स्ट है। देखिए अभी केस फर्स्ट है, देख लीजिए। केस फर्स्ट में कहा है उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। केस फर्स्ट में देखेंगे कह रहा है उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो हम जानते हैं हमेशा क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाया जाता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाया जाता है। तो बड़ी संख्या x है, x का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर है 180 के। क्या कहा है केस फर्स्ट में? केस फर्स्ट क्या है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या दिया गया है, 180 दिया गया है। अब केस सेकंड जा रहे हैं। केस सेकंड से हम जानते हैं कि छोटी संख्या का वर्ग यानी y का स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग हो रहा है बड़ी संख्या का 8 गुना। 8 गुणे बड़ी संख्या क्या है x। समीकरण नंबर 2। इस केस सेकंड में क्या कहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या हो रहा है, 8 गुना हो रहा है। अब करें क्या, इस y स्क्वायर का मान समीकरण 2 से समीकरण में रख देंगे। y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख दें। एक रखने को क्या पाएंगे, देखिए इसका मान अगर हम 1 में रख देंगे y का साथ के पा जाएंगे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। यही तो पाएंगे x स्क्वायर, y स्क्वायर का स्थान हमने 8 रख दिए, क्या हो गया y स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। या इसको इधर कर ले हम, बराबर 0 हो जाएगा। अब करें क्या हम, अब दो संख्याएं जोड़े जिसका गुणा करे या जोड़ करे 180 आए, या जोड़े घटाए क्या है, गुणा करे 180 है, जोड़े घटाए 8 है। तो संख्या क्या होगी, वह संख्या अगर हम करें, हम संख्या अगर गुणा करें 180 18 और 10 होगी, 18 10, 18 धाम 180 और 18 में से 10 जाएगा 8 आएगा, 18 और 10 होगी संख्या है। देखिए कैसे, कौन कौन संख्या होंगी, -18 प्लस 10, क्योंकि 18 में 10 जाएगा -8, 18 धाम 180। तो रख देंगे इसमें हम -18x प्लस 10x बराबर 0। तो अब इसको हम सॉल्व करें और देखिए यहाँ x कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन बचे क्या, x माइनस 18, और यहाँ प्लस 10 कॉमन है, यहाँ बचेगा आपको -180, तब बराबर 0 होगा। देख लीजिए -180 पहले से है
अब प्लस 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 बराबर 0। अब दोनों में x माइनस 18 कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए, बचा क्या x प्लस 10 बराबर 0। क्या बचा हमारा x माइनस 18 कॉमन कर लिए तो बचा x प्लस 10 बराबर 0। जब x माइनस 18 बराबर 0 तब क्या हो जाएगा x बराबर 18, और जब x प्लस 10 बराबर 0 तब x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 10, जो कि अमान्य है। माइनस 10 क्या है अमान्य है। क्यों अमान्य है? नेगेटिव संख्या हम अमान्य कहेंगे क्योंकि यह बड़ी संख्या का है, तो बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती है माइनस 10। माइनस 10 क्या होगी छोटी संख्या होगी। तो x बराबर 18 आया, जब x बराबर 18 आया तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 18, बड़ी संख्या 18 हो जाएगी। छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या है y माने है, तो समीकरण दोस्त देखेंगे y पर स्क्वायर बराबर 8x है, y स्क्वायर बराबर 8x है, तो हम देखेंगे यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से y स्क्वायर बराबर 8x, तो y बराबर क्या होगा 8 और x मान क्या है 18, y स्क्वायर है, यह y स्क्वायर बराबर 18 से 44, यह y बराबर क्या करेंगे 144 हो जाएगा, प्लस माइनस वर्गमूल लेंगे, प्लस माइनस 144 आएगा अंडर रूट में। यह y बराबर इसका वर्गमूल बाहर हो जाएगा प्लस माइनस 12। क्या आया y बराबर प्लस माइनस 12 आया। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, अतः बड़ी संख्या बराबर 18 हो जाएगी। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी। छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हमने y माना है, छोटी संख्या बराबर होगी प्लस 12 या माइनस 12। प्लस 12 भी हो सकती है या माइनस 12 भी हो सकता है। ये छोटी संख्या हो सकती है, बड़ी संख्या क्या होगी 18 होगी। ये आपका 7वां सवाल था। तो 7वां सवाल में कहीं कोई प्रॉब्लम हो बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।